अब से हर अल्टरनेट डेज पर हमारे गेमिंग चैनल में भूतिया गेमिंग वीडियो आएगा। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनने के साथ साथ हॉरर गेम प्ले देखना भी पसंद है तो उस चैनल को भी आप बिल्कुल ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे आपने ब्लडी सत्य को 6 साल से दिए हैं। उसमें भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी मनोरंजन दुगना होगा। उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दे रहा हूँ। बाकी चलो अब आज के इस खौफनाक खतरनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक ठाकुर नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आके हूँ, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी पहले, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी की नौकरी लगने के बाद उसका सब कुछ कैसे बर्बाद हो सकता है। रुको तो सही, मैं बता रहा हूं ना इस कहानी के थ्रू। सच्ची घटना पर आधारित है पूरी तरीके से। बात ये होती है कि असम के एक गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहता था। एक दिन ये ना ग्रेजुएट हो चुका था और जगह जगह इंटरव्यू वगैरह दे रहा था कि कहीं तो सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ था, तो उसी हिसाब से अलग अलग फैक्ट्रीज या बड़ी कंपनी हो गई वहां पर इसने अपना रिज्यूमे भेजा हुआ था। एक चोएगांव नाम की एक जगह है असम में ही, उसके थोड़ी ही आगे एक अच्छी खासी बड़ी सी मतलब कंपनी थी, कोई एक अच्छी खासी कंपनी। वहां से इसको कॉल आ जाता है कि हमारे मेंटेनेंस विभाग में थोड़ा काम है, आप कर सकते हो क्या, ये सैलरी रहेगी। इसने बोला भाई ये तो बढ़िया हो गया, लेकिन एक चीज की दिक्कत है बस, ये जगह घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मैं कैसे आऊंगा जाऊंगा। कंपनी वालों ने एक और काम कर दिए, बोले कि हम आपको फ्लैट देंगे ना रहने के लिए, आप 70 किलोमीटर कैसे आना जाना करोगे, इतनी ट्रैवलिंग करोगे तो हालत ही खराब हो जाएगी, फिर काम में फोकस लग नहीं पाएगा। आप घर वालों से बात कर लो और हमको कंफर्म कर दो, मीटिंग के लिए आ जाओ। इसने घर वालों से बात की और फाइनली घर वालों ने बोल दी भाई बिल्कुल जा, तू ऐसी बात है तो करियर बना तू अपना पहले। घर परिवार तो ऐसा होगा कि ठीक है भाई चल ही रहा है ना हमारा, तू भी तो अपना आगे बढ़ जिंदगी में। तो बस ये पहुंच गया चोएगांव। जहां पर इसकी कंपनी थी ना, उस जगह को देखकर ये टेंशन में आ गया कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि आसपास के इलाके में कोई घरवर भी नहीं था। पहाड़ों से घिरी हुई ये कंपनी दिन में भी बड़ी अजीब सी भूतिया सी वाइब दे जाती थी। हालांकि भूत प्रेत के ऊपर ये इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी यार कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन डर नाम की एक चीज होती है जो हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है, चाहे इंसान कितना भी बड़ा सिग्मा क्यों ना रहे, डर लग जाता है कई बार। तो इसको इस कंपनी में आकर उसकी वाइब्रेशन देखकर थोड़ा सा एक अजीब सा डर लगा, लेकिन अच्छी सैलरी थी, रहने के लिए फ्लैट दिए हुए हैं। वो फ्लैट भी ज्यादा कोई खास दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब क्या है, 5 किलोमीटर इसको अपने फ्लैट से अपनी कंपनी तक जॉब करने के लिए आना है। और एक और कमाल की चीज है, ये अकेला नहीं रहेगा, ये बड़ा सा फ्लैट है और इसके 2-3 रूममेट भी है, वो भी इसी कंपनी में जॉब करते हैं। बोला सही है यार, अगर एक अलग जगह पर आया हूँ और ऐसी थोड़ी एकदम ऐसी बंद सी जगह है जहाँ पर लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, वहाँ पर मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ रहूँ, कुछ कलीग्स के साथ रहूँ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए इसने सब डन कर दिया, पेपर वेपर में साइन, फाइनल नौकरी लग गई। अगले दिन से काम पे आना जाना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में जो जॉब थी ना वो रोटेशनल शिफ्ट में लगती थी, कभी सुबह कभी रात, कभी रात कभी सुबह। ऐसे में स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी हो जाती है, वाट लग जाती है। इसकी भी स्लीप साइकिल की वाट लग चुकी थी। कई बार तो ऐसे ऐसे भ्रम हो जाते थे कि कमरे में कोई तो भी आया ऐसा दिखाई देता था, लेकिन एक्चुअल में कोई आया हुआ नहीं रहता था। कई बार कमरे में ये अकेला है, रात बेरात कोई कुछ बोल रहा है ऐसा कान में ऐसा सुनाई दे दिया, जाकर देखा तो कोई नहीं। और ये होता है, अगर आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाए तो आपका दिमाग अपने आप में भ्रम पैदा करने लगता है। ये दिमाग है भाई, बड़ी अजीब चीज़ है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके साथ ये होने लगा था, ये बड़ी टेंशन में आ गया। इसकी मम्मी अक्सर इससे फ़ोन में बोलती थी बेटा तू ठीक है ना, ये बोल देता था हाँ मम्मी ठीक हूँ, कभी थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम लगी तो मामा के घर चले जाऊँगा ना। ये मामा के घर चले जाऊँगा ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसका जो मम्मी पापा का घर है वो इस जगह से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मामा जी का जो घर है वो इस जगह से यही कोई 30-25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25-30 किलोमीटर की। मम्मी को ये कहकर ये आश्वासन दे देता था और मामा से भी ये फ़ोन में बातचीत करता रहता था। अच्छी बनती थी मामा मामी सब लोगों से। ठीक है भाई, इसको काम करते करते अब ऐसे तैसे
9 महीने चले गए और ये अच्छे से ही बीते, कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, शुरुआती समय में ऐसे भ्रम हुए, इल्यूजन्स हुए कि ये डर जाता था कई बार, थोड़े बहुत बुखार आया, तबीयत खराब हुई, सिर विर दुखा, लेकिन फिर एक होता है ना कि आप जिस तरीके की दिनचर्या अपनी बनाओ आप उसी में ढल जाते हो। फिर से ये आपका दिमाग है भाई, इसको समझना इतना आसान नहीं है। पहले जिस चीज़ से डरता है, जिस चीज़ से घबराता है, कतराता है, फिर उसी चीज़ को ऐसे अडॉप्ट कर लेता है कि आप तो उसी काम के लिए, उसी हरकतों के लिए पैदा हुए हैं। तो वैसे ही इसका भी हो गया। 9 महीने बीत गए और 9 महीने बाद आया असम का एक बहुत ही फेमस त्यौहार जिसे बिहू के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अब हुआ ये कि इसकी जहाँ पर कंपनी है, वो कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि हम बिहू का फेस्टिवल आई मीन एक अच्छी जगह, बहुत प्यारी सी जगह, एक बड़ी सी मैदान में आयोजित करें, सारे लोगों को इनविटेशन दे, सब लोग आएंगे। तो कंपनी वालों की तरफ से, कंपनी से लगभग यही कोई 2-3 किलोमीटर आगे एक बड़ा सा मैदान था, वहाँ पर अच्छे से सजावट की गई, वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाने वाला था। और जगह जगह पर ये होता है ऐसा सेलिब्रेशन, ठीक है, असम में बहुत मानते हैं इस त्यौहार को। तो आज बिहू की रात है, रात में फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं मैक्सिमम लोगों के रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए हैं, लेकिन अपने ठाकुर का कोई भी रिश्तेदार नहीं आ पाया, इसके जान पहचान के कोई भी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसलिए ये अपने दोस्तों के साथ, वही दोस्त जो इसके फ्लैट में भी इसके साथ रहते, इसकी कंपनी में भी इसके साथ काम करते हैं, यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को अटेंड करने का डिसाइड किया। रात में सब लोग बढ़िया तैयार वैयार होकर पहुँचे हैं, सेलिब्रेशन शुरू हुआ, सब अच्छा चल रहा था कि रात के 2 बजे के आसपास इसको एक नंबर आई बहुत ज़ोर से। इसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, दोस्त लोग भी बढ़िया व्यस्त हैं, मज़े ले रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर एक नंबर जाने का ऐसा कोई कंपनी ने आयोजन नहीं करके रखी है। इसने सोचा काफ़ी रात है, लाइट तो यहीं लगी हुई है, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, झाड़ियों के पीछे जाकर एक नंबर कर लूँगा। बड़ी आम सी चीज़ है, मैक्सिमम लोग ऐसा कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ अलग तो बोल नहीं रहा हूँ मैं। ये उठा, अपने दोस्तों को बोला मैं एक नंबर से आता हूँ। ये उठा और थोड़ी आगे काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों की तरफ चले गया और एक नंबर बढ़िया अपनी कर लिया अच्छे से और आ गया। लगभग 4 बज गया, 4 बजे तक सारा कुछ पैकअप हो गया, सेलिब्रेशन समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने कमरे में निकल गए। इस कंपनी में ही काम करने वाले ज़्यादातर लोग थे ना, सब अपने अपने घर आसपास ही रहते थे, जो फ्लैट में रहते थे वो निकल गए, ठीक है, ये लोग भी अपने फ्लैट में आ गए। अब अगले दिन जो है ना, इसका जो काम है वो नाइट शिफ्ट का लगने वाला है। तो आया और बढ़िया दिन का जो भी काम होता है, खाना वाना बनाना, खाना पीना, वो सब किया और दोपहर का समय आया तो सोचा कि अब सो जाता हूँ, फिर रात में जाना है काम पे, रात भर जागना है। और पिछली रात को भी सोया नहीं हूँ भाई, सेलिब्रेशन में जो था, तो बढ़िया से अपने कमरे, इसका एक अलग कमरा था, अपने कमरे में आया और सो गया। पता नहीं सोए हुए कितना समय हुआ होगा, कितना नहीं। इसको एक सपना दिखाई देता है, सपने में ये अपने आप को उसी जगह पाता है जिस जगह पिछली रात को सब लोग गए हुए थे और सेलिब्रेशन चल रहा था। उसी जगह पर वो जो झाड़ियाँ थी जहाँ पर ये एक नंबर करने गया था, उस जगह को देखता है। सपने में उस झाड़ियों के उस पार गया, झाड़ियों के उस पार गया तो देखा कि बहुत सारे जो बांस होते हैं ना, बांस, उसके पेड़ लगे हुए हैं। बांस के पेड़ों के आगे ही गया, पेड़ों को थोड़ा साइड कर करके बहुत सारे लगे हुए हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद वहाँ पर एक तालाब था, तालाब से थोड़ा आगे एक मुस्लिम कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। उसने उस कब्रिस्तान को ध्यान से देखा, पता नहीं क्या सपने में उस कब्रिस्तान ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसका जाने का मन हुआ उस कब्रिस्तान की तरफ। सपने में ही हो रहा है ये सब, हाँ। तो ये कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसके गेट के अंदर एंटर किया तो एक छोटे लड़के की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घबरा गया, इधर उधर देखा तो पाया कि जिस तरफ से आया था उसी तरफ, मतलब वही तालाब के पास एक छोटा लड़का लाल कपड़े में है, पूरा लिपटा हुआ है, और उसको एक आदमी और एक औरत ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं और तालाब की तरफ जा रहे हैं। तालाब के में ऐसा डालने को हो ही रहे हैं और वो लड़का झटपटा रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो मंजर इतना डरावना था, वो लड़के की झटपटाहट और वो चीखें इतनी अजीब थी, इतनी दर्दनाक थी कि घबरा कर सपने से उठ गया, बोला शिट,
ये कैसा सपना था, बड़ा अजीब। मैं कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा था, फिर पीछे से वो सब क्या हुआ मेरे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये कैसा यार, इतना रियलिस्टिक सपना था कि इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कुछ समझ में नहीं आया। ये जल्दी से अपना नहाने के लिए चले गया। रात हो चुकी थी, काम पे जाने का समय था। वो नहाने के लिए गया, नहा वहा के जैसे ही बाहर निकला तो अजीब सी बेचैनी होने लगी शरीर में, अजीब सी वोमिटिंग जैसी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। इसके दोनों रूममेट्स ने बोले कि भाई चल काम पे नहीं जाना है क्या, लेट हो रहा है। इसने बोला नहीं यार, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है फीवर आएगा, तुम लोग चले जाओ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ आज की। वो दोनों चले गए और ये अपने कमरे पे ही रह गया। बुखार की दवाई ववाई खाया, फिर सोने की कोशिश किया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी और बार बार वही सपना इसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये नॉर्मल नहीं था। सपना आप हम सब लोग देखते हैं, लेकिन जागने के बाद कितना भी डरावना आप सपना देख लो, जागने के बाद आप उस सपने से इतना नहीं डरते हो। डर गए वो सपने से तुरंत उठने के बाद, थोड़ा सा डर गए तो डर गए, इतना क्या लगे ही हुए हो, डर के मारे आप कांप रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इसके साथ ये हो रहा था, ये डरना नहीं चाह रहा था, फिर भी डर लग रहा था। पता नहीं है पूरी रात कैसे खत्म हो गई और सुबह होते तक जब इसके दोनों रूममेट्स कमरे में पहुंचे तो ये बुखार से कपकपा रहा था, बहुत बुखार था। इसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, मम्मी पापा टेंशन में आ गए। इसने बोला देखो आप लोग घबराओ मत, आप लोग घबराते तो मुझे और टेंशन हो जाती है, मैं मामा के घर चले जाता हूँ। हाँ बुखार है लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं चल फिर नहीं सकता, तो मामा के घर चले जाता हूँ। उसकी मम्मी ने बोली हाँ तू मामा के घर चले जा, पता नहीं तुझे क्या हो गया। इसने अपना सामान अमान उठाया और मामा के घर चला गया। अब मामा के घर पर पहुंचा तो थोड़ा तबीयत अच्छी लगी, दवाई ववाई भी ले लिया था जो बुखार वाली होती है। मामा के घर में भी थोड़ा माहौल चेंज मिला तो अच्छा लगा। तो अब रात में फिर इन लोगों का खाना वाना हुआ। मामी और उनका लड़का अंदर वाले कमरे में सो गए और मामा जी और ये बाहर वाले हॉल में सो गए। रात के 1:30 के आसपास, पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं, ये जोर जोर से 1:30-2 बज रहे होंगे, जोर जोर से सुसक के रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। ये अचानक से क्या फील करता है कि मेरी आंख में किसी ने बहुत जोर से पानी मारा। ये ऐसा रियलाइज किया तो ये बैठा हुआ है और उसकी मम्मी इसके सामने है। ये अपनी मम्मी को अपने सामने देखकर घबरा गया, मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तो मामा के घर पर आया हुआ था। मम्मी भी बहुत टेंशन में इसको देख रही थी, लेकिन जैसे इसने ऐसा नॉर्मल बात करना शुरू किया, मम्मी और मामा ने इसके दोनों हाथ पकड़े और बाहर की तरफ खींच के ले गए। मम्मी मामा कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, कुछ तो बोलो। मम्मी मामा कुछ नहीं बोल रहे थे, लिटरली दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लेकर जा रहे। कार रखी थी सामने, कार का दरवाज़ा खोले, इसको बैठा दिए और मामा तेज़ी से गाड़ी चलाने लगे। मम्मी पीछे बैठ गई और इसको जकड़ कर बैठी हुई है, बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये बोल रहे मम्मी क्या ठीक हो जाएगा, बताओ तो सही क्या ठीक हो जाएगा, हुआ क्या है। बोलती तू शांत रहे, बस सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रख भगवान के ऊपर, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। ये बोल रहे मम्मी क्या बात कर रही हो यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये सब बात हुई, अचानक से ये फील करता है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, अजीब से इसके हाथ बहुत काँप रहे थे, फिर इसका मुँह काँपने लगा, फिर इसके पैर काँप रहे हैं, फिर इसका पूरा शरीर काँप रहा था। गर्मियों का टाइम था, बाहर लगभग 40 डिग्री तो टेम्परेचर रहा ही होगा। अंदर एसी भी नहीं चालू थी गाड़ी में, बहुत नॉर्मल चालू रही होगी, रही भी होगी तो, लेकिन इसको इतनी ही ठंड लग रही थी, इतनी ठंड कि पूरा कांप गया। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब वाइब्रेट कर रहे थे, इतनी कपकपाहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी झटके में रुकी, अंदर से एक बाबा भागते हुए बाहर आए, इसको बाहर निकाले। सब आधी रात में हो रहा है लिटरली, इसको बाहर निकाले हैं। और जैसे ये बाबा के घर के अंदर घुसा, ये तांत्रिक बाबा है, जैसे ये अंदर घुसा, ये जोर जोर से दहाड़े मार मार के चिल्लाने लगा और बाबा को मारने के लिए जाने लगा, मतलब आक्रामक हो गया बाबा की तरफ। इसको सेंसेस हैं, ये क्या कर रहा है इसको पता है, लेकिन ये खुद को रोक नहीं पा रहा था और ये क्यों कर रहा था इसको ये भी नहीं मालूम, बस ये कर रहा था। जैसे कि मानो इसका शरीर, इसका हाथ, इसका दिमाग, इसका मुंह, इसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये सब पता चल रहा है इसको, सब सेंस कर पा रहा है। बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करके बिठाया गया वहां पे। बाबा ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, बहुत सारे, फिर बहुत सारे मंत्र पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा काम हुआ। बाबा ने ताबीज पहनाए और बोले कि बेटा तू जा, अब तू घर जा और कल मिलने के लिए आना,
कल तक तू फील कर कि तुझे कैसा लगता है कैसा नहीं। बोला ठीक है, मेरे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपसे कल ही बात करता हूँ मैं। वापस से ये लोग गाड़ी में बैठे और घर की तरफ जाने लगे। किसी ने मम्मी से पूछा, मम्मी आप इतनी रात में यहाँ पे आ कैसे गए और क्या हो रहा था, मुझे आपको कैसे पता चला, और मामा आप लोग मुझे कहाँ लेकर आए। तब जाकर इसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू पिछली रात को पता नहीं दहाड़े मार मार के रोने लगा था और कब्रिस्तान की तरफ भाग रहा था। यानी मामा के गांव में जहाँ भी कब्रिस्तान रहा होगा उस तरफ तू भाग रहा था, बोल रहा था कब्रिस्तान जाना है, कब्रिस्तान जाना है, मुझे दफना दो, मुझे दफना दो, ऐसी बात कर रहा था। मामा इतने घबरा गए थे कि रात में ही तेरे भाई ने, तेरे कज़न ब्रदर मतलब मामा के लड़के ने तुझे संभाला जैसे तैसे करके। मामा गाड़ी लेकर आए घर और मुझे यहाँ पर लेकर आए, अपने घर पर लेकर आए। मैंने भी जब तेरी कंडीशन देखी तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने ना जाने कितने मंत्र पढ़े, कितने नहीं, फिर मेरे आने के भी तू आधे घंटे बाद अपने सेंसेस में आया। एक मंत्र पढ़ के हमने गंगा जल तेरे चेहरे पर डाले। तो फिर बोले ये सब कैसे और कितनी देर किया मैंने, मुझे याद ही नहीं है। मामा बोलते अरे बहुत देर, तू सोचना मैं यहाँ से चले गया तुम लोगों के घर, तेरी मम्मी को लेकर आ गया, तब भी तू कर ही रहा था, तेरी मम्मी आके आधे घंटे बैठ गई, तब तक तू कर ही रहा था ये सब कुछ। ये बोलता है मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मामा ने बोले चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब फिर ये अपने घर पर गया। फिर अब अगला दिन निकल चुका है, सुबह का वक्त हो गया। फिर सुबह के वक्त अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगे, फिर वोमिटिंग हो, फिर घबराहट हो, हाथ पैर कांपने लगे, दिमाग कोई बस में नहीं है और बार बार इसका मन करे कब्रिस्तान की तरफ भाग रहा है। और इसको मालूम है, अरे जब मालूम हो और ये सब कुछ आप कर रहे हो ना तो ये और डरावनी चीज़ होती है। कर रहा था लिटरली। इसको घर में बंद करके रखना पड़ा। रात होती तक वापस से गाड़ी में बिठाया गया, फिर बाबा के पास लेकर गए और बाबा ने बोले कि अब मैं दूसरा ताबीज़ दे रहा हूँ, ये उस रात के लिए था। बाबा ने ताबीज़ बांध दिए, बोले अब ये शांत हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा तू एक चीज़ ध्यान रखना, तेरे शरीर में आया हुआ था एक बहुत ही खतरनाक जिन्न, बहुत ही पावरफुल, जो तेरी जान लेने के लिए ही आया था। तो सही समय रहते तेरी मम्मी और मामा ने तुझे यहाँ पर लेकर आ गए। ये ताबीज़ पहन ले बेटा, कभी उतारना मत, और कम से कम 1 साल तक तू वादा कर, जिस जगह पे तू 1 नंबर करने के लिए गया हुआ था उस जगह पर नहीं जाएगा। ये बोलता है बाबा आपको कैसे पता। ये बोलते हैं कि बस हमें पता चल गया बेटा, तो ये मत सोच कैसे पता कैसे नहीं, हम भी कुछ सीखे हुए हैं, कुछ सिद्धियाँ हमें भी प्राप्त है, बस उस जगह से ही तेरे ऊपर वो आया था, तूने गलत जगह 1 नंबर कर दिया था, बस तू इतना ध्यान रख। वो जगह सही नहीं थी, जहाँ पर तूने किया 1 नंबर उसके नीचे कोई सो रहा था, और उसकी सोने की जगह पर तू करेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। हाँ, तो किस्मत थी तेरी जान बच गई, नहीं तो इम्पॉसिबल था तुझे बचाना। इसने बोला बाबा ठीक है। अब इसकी मम्मी के सामने ये सब कुछ बात कर रहे हैं तो किसी की माँ ये सब कुछ सुन पाएगी क्या। घर पर आए मामा के, मम्मी ने बोल दी बेटा तू हो गया अभी, तू घर चल अभी, और वो नौकरी में इस्तीफ़ा डाल, नहीं करवाना ऐसी नौकरी भाई, तुम्हारा इकलौता है, तू जान है तेरी, तू जहान है भाई, नहीं करेगा नौकरी, घर पर बैठे रहेगा, हमको चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा तेरे साथ, तो छोड़ घर पर चल। घर पर गया, पापा को पूरी बात पता चली डिटेल में। पापा ने बोले इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे दिया भाई। लेकिन आज भी वो अजीब सी फीलिंग इसको याद है, उस डर को वो महसूस कर पाता है। भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अब कोई भी पूछे तो ये बोलता है कि मेरी कहानी सुनो फिर बताना कि होते होंगे कि नहीं भूत। इस घटना को 3 साल हो गए हैं और आज भी बड़ी अजीब तरीके से उसको ये सारी चीज़ें याद आ जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी ठाकुर ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और बोला कि दुनिया को बताओ कि कभी भी ऐसा कुछ करने जाओ तो जगह देख लो, तभी करो, वरना कुछ देर रोक लो भाई, जान नहीं चली जाएगी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।